तो क्या हम ऐसा मतलब जान सकते हैं किस तरह के कर्म के किस तरह के रिजल्ट होते हैं? ये कुछ डेफिनेटली हर तरह के कर्मों का जैसे रिजल्ट आप देखते हैं ना, जैसे नॉर्मली हम लोगों के 6 तरह के प्रॉब्लम वाले लोग हमारे पास आते हैं एज ए पिलर थेरेपिस्ट। लोग अपनी समस्या बताते हैं। सबसे जो प्रोमिनेंट समस्या रहती है, देखो क्या, रिश्तों की समस्या। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, मुझे चीट कर रही है, पार्टनर मेरा विश्वास तोड़ रहा है, या मेरी ज़िंदगी में लोग मुझे ऐसा चीट करने वाले लोग ही मुझे क्यों मिलते हैं, इस टाइप का। शादी नहीं हो रही या शादी हो गई या बच्चे नहीं हो रहे, इस तरह की प्रॉब्लम। या फिर फिनेंशियल इश्यूज़, है ना, पैसा नहीं आ रहा मेरे जीवन में, बार बार रुकावटें आ रही हैं, जीवन बिल्कुल स्लो चल रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे साथी मुझसे कहीं आगे निकल गए और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। ये भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। ये ना? नॉर्मली आदमी हर एक ये सोचता है अब ऐसा। ये क्या हो रहा है, सोचो। अब एग्जैक्ट अगर मैं इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जाऊं, अब एक एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक स्त्री जो है हमारे पास आई, किसी बहुत बड़ी संस्था की, अब मैं नाम नहीं ले सकता ओपनली, किसी बहुत बड़ी संस्था की, बहुत बड़ी लेवल की वो प्रीस्ट है, समझो, काइंड ऑफ एक बहुत बड़े लेवल पर एस्टैब्लिश्ड हैं वो। तो वो प्रवचन करती हैं, दुनिया उनको सुनती है। उन्होंने हमसे आकर अपनी प्रॉब्लम बोली कि मेरी पूरी स्किन, उनकी स्किन का एक पूरा हिस्सा जो है ना वो वाइट है। स्किन का वाइट एक हिस्सा जो बीमारी होती है टाइप की, तो सीप जैसा कुछ हाँ, बोलते हैं कि वो तो सीप वाइट यहाँ वाइट वाइट कई जो है ना हाँ। पूरा। और उनको कहता है कि मेरे को हमेशा, मतलब मैं जो मैं चाहती हूँ, जितना सम्मान मुझे मिले, वो सम्मान मुझे कभी नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है मुझे जितना मैं डिज़र्व करती हूँ, मेरे पास अपार टैलेंट है, लेकिन मैं उतनी ऊंचाई पर कभी नहीं पहुँच पा रही। हमने एक उनके लाइफ को थोड़ा समझा। उनकी समस्या थी कि मैं ऐसा क्यों है, मेरे साथ क्यों हुआ। तो हमने इसका पास्ट देखा, इनके पास्ट में हमने देखा कि ये जो लेडी आज एक धार्मिक संस्था की एक बहुत अच्छे लेवल की प्रीस्ट हैं। ये पिछले जीवन में एक नर्तकी थी, एक डांसर थी। इनका जन्म कलकत्ता का था और इन्होंने उस समय बहुत सुंदर थी अपने उस समय के जी हिसाब से। जी। तो उन्होंने, उनके रूप की दुनिया दीवानी थी, मतलब शी वॉज लाइक काइंड ऑफ। तो उन्होंने इस तरीके से अपने आप जैसे को प्रोजेक्ट आजकल किया। बहुत सारे लोगों के फॉलोअर्स हैं। हाँ, ऐसा समझ लीजिए। काइंड ऑफ हाँ। बिल्कुल। तो उस टाइप के लोग इनके इनके दीवाने थे। इनका डांस बहुत बढ़िया था और एक लेवल था। धीरे धीरे अपनी उसकी ऊंचाई पर पहुंचते गए लोग। इनके मतलब उनके साथ 5 मिनट बिताने के लिए भी लोग पैसा देने के लिए तैयार हुआ करते थे। वो सब इन्होंने समय देखा। जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ी तो अहंकार भी आने लगा, जैसे जी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है नॉर्मल इंसान सी के लिए। बात है। अब जैसे आया तो उसके बाद एक इन्होंने अपनी एकेडमी टाइप खोल ली कि भाई मैं सिखाऊंगी लोगों को, मैं एक तरीके से बनाकर, क्योंकि पैसा दिखता था कि भाई लोग आके सीखना चाहते थे, आप जी हमें सिखाओ, डांस सिखाओ, ये जो नृत्य करते हो, जो और चीज़ें करते हो आप। तो उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। अब वो सिखाती तो थी, लेकिन जो भी उनके सामने आता उसको कभी भी एक सर्टेन लेवल से ऊपर चढ़ने नहीं देती। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा ऊपर चढ़ने देती, उसको किसी ना किसी तरीके से सप्रेस करती कि उसकी तरक्की ना हो जाए, मेरे से आगे ना बढ़ जाए कभी भी। अब एक बार एक लड़की सुंदर, जो उनसे भी ज़्यादा सुंदर रही होगी, वो उनके सामने आई और उनसे सीखने के लिए उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी सिखा दीजिए। और जब उसने देखा तो ये तो जल गई कि ये तो इतनी सुंदर है कि अगर हाँ, मेरे सामने, मैं इसके सामने टिक नहीं टिक पाऊंगी। नहीं पाऊंगे। और जब ये जेलसी एक बार शुरू हुई और उसके बाद उसको ये समझ में आया, उसने वो हर संभव प्रयास किया उसको डिनाई करने का, उसको हटाने का अपने रास्ते से। जब वो नहीं हट सकी फाइनली, तो एक समय आया, लास्ट में उसने कुछ दवा में ऐसा मिलवा के किसी से, और वो मिलवा दिया जिससे उसके शरीर पे फफोले पड़ गए। और लास्ट में उसके शरीर के जो है वो फफोले पड़ गए और उसका शरीर पे जो है ना वो सफ़ी वाइट हो गया। तो उसका शरीर उन्होंने गंवा दिया, मतलब अपने कुछ ना कुछ उनको ऐसा हुआ कि लास्ट में उस वजह से उनका पूरा जो चेहरा था वो कुरूप हो गया। और उस वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट निकला, इन्होंने कितने लोगों के जीवन में रुकावटें डाली, उनकी तरक्की रोकी। इस जीवन में इनकी तरक्की नहीं होती। और जिसके जीवन में वो तकलीफ डाली, इस जीवन में इनके वही रोग, जो बीमारी इन्होंने दूसरों को दी, वो रोग इनके जीवन में लौट कर आया है।